Hello students, welcome to my channel Swarna Chemistry class. I am Swarnlata, your chemistry educator. आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO. ये टॉपिक आपको मदद करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी कर रहे हैं एंड इन केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों को ये मालूम है कि यहाँ हम लोग दो एटम के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं. और हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये जाना कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से होती है. यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे ओवरलैप करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था एंड फ्रॉम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेव फंक्शंस, जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं. चूंकि ऑलरेडी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इसलिए मॉलिक्यूल के केस में उसको डायरेक्टली समझना बहुत डिफिकल्ट है. सो एक अप्रोक्सीमेट मेथड जो है वो यहां अप्लाई किया गया विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोचेस टू ईच अदर, when two atomic orbitals approaches to each other, then there may be addition of their wave functions or there may be subtraction of the atomic orbital wave functions. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, suppose there is an atom A and इसका जो wave function है it is like this. ये crest है, ये trough, crest, trough, crest, trough. And when atom B approaches like this, it means कि जब दो एटम अप्रोच कर रहे हैं और दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन का जो अप्रोच है, जो वेव्स हैं उनका अप्रोच कुछ ऐसा हो रहा है कि क्रेस्ट के पास क्रेस्ट और ट्रफ के पास ट्रफ, क्रेस्ट के पास क्रेस्ट एंड ट्रफ के पास ट्रफ, देन देयर इज एडिशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन. तो यहां क्या होता है, देयर इज एडिशन, और एडिशन होने से ये जो वेव फंक्शंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बनते हैं ये साइज में बड़े हो जाते हैं एंड इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. BMO. दूसरा कंडीशन ये है कि अगर दो एटम अप्रोच कर रहे हैं एंड द अप्रोच इज लाइक दिस, क्रेस्ट के पास एटम B का ट्रफ आ रहा है और ट्रफ के पास क्रेस्ट आ रहा है, then in this case there is subtraction of atomic orbital wave function. Due to subtraction of atomic orbital wave function, size जो है वो छोटा होने वाला है. And this will form anti-bonding molecular orbital. ABMO. डायग्रामेटिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको समझते हैं तो हम कहते हैं व्हेन एटम A अप्रोचेस फ्रॉम दिस साइड देन इट्स वेव फंक्शन अप्रोचेस लाइक दिस, और जब एटम B अप्रोच करता है तो उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसे अप्रोच करते हैं. जब भी दो एटम अप्रोच करते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एट फर्स्ट टाइम क्रेस्ट के पास क्रेस्ट आने से एडिशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन की एंड इट विल फॉर्म्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. It will forms bonding molecular orbital
and due to the formation of bonding molecular orbital energy get lowered. एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. वहीं जब ये दो अप्रोच इस तरीके से आता है कि क्रस्ट के पास ट्रफ आ रहा हो, then there is subtraction of atomic orbital wave function and this will form anti bonding molecular orbital. तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म ड्यू टू सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग साई में एस्ट्रिक लगाते हैं. सो साई एंड साई स्टार विल आइडेंटिफाई bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. So both can be bifurcated by the symbol. Bonding molecular orbital को हम psi से represent करेंगे and anti-bonding के लिए हम asterisk लगाएंगे. तो linear combination of atomic orbital का कहना है when two atom approaches, then there is addition of the atomic orbital wave function or subtraction of the atomic orbital wave function. Due to addition of the atomic orbital wave function, bonding molecular orbital is formed which lowers the energy and makes the molecule more stable. And due to subtraction of atomic orbital wave function, anti-bonding molecular orbital is formed which increases the energy and makes the molecule less stable. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. इसके बाद ये यहाँ हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डिफरेंसेस को भी समझ सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन. द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर. The number of bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals are same. Means जितने atomic orbital approach करेंगे उतने ही molecular orbitals की formation होगी. Suppose अगर दो atomic orbital आ रहे हैं तो आपको दो molecular orbital form करेगा, एक bonding और एक anti-bonding. ठीक है. दूसरा डिफरेंस आप इसमें बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाइयर होती है. आगे हम इसको डिफरेंट ऑर्बिटल्स के साथ जब डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हम लोगों को ये भी दिखेगा कि इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द नंबर ऑफ नोड्स इज मोर बट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द नंबर ऑफ नोड्स इज मोर. ये हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे और समझ लेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स क्या है, द space around the nucleus where the probability of finding an electron is 0. जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नहीं होती है, that reason that space is known as node. तो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स कम बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो नोडल प्लेन्स हैं, नोड्स हैं, वो ज्यादा बनते हैं. तो अब हम लोग डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो फॉर्मेशन होती है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे फॉर होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के केस में. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं. सपोज इफ वन एटम का 1s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी 1s ऑर्बिटल अप्रोचेस टू ईच अदर और दोनों के क्रेस्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, देन यहां एडिशन होगी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा. और इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. सिंस देयर इज लीनियर कॉम्बिनेशन सो हियर सिग्मा 1s इज फॉर्म्ड और ये प्लस में आएगा क्रेस्ट में क्रेस्ट की कॉम्बिनेशन हुई, सो ये क्रेस्ट होगा एंड सिग्मा 1s इज फॉर्म्ड. सपोज 1s के पास 1s अप्रोच कर रहा है बट क्रेस्ट के पास ट्रफ. विद द हेल्प ऑफ साइन वी कैन आइडेंटिफाई कि क्रेस्ट के पास क्रेस्ट आ रहा है या क्रेस्ट के पास ट्रफ का अप्रोच हो रहा है. यहां होगी सब्ट्रैक्शन एंड एंटी बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड सिग्मा एस्ट्रिक 1s. आप इस
सिग्मा 1s और सिग्मा एस्ट्रिक 1s के हेल्प से ये देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन एक भी नहीं है in case of 1s and 1s approach, but in anti-bonding molecular orbital there is one nodal plane. So in bonding molecular orbital the number of node is less, and in anti-bonding molecular orbital number of nodal plane is more. अब यही सेम 2s के लिए होने वाला है. जब 2s के क्रेस्ट से क्रेस्ट का अप्रोच होगा, then there is again addition and we get sigma 2s molecular orbital. और जब 2s से 2s का अप्रोच हो और क्रेस्ट के पास ट्रफ का अप्रोच हो, then again there is subtraction of atomic orbital and anti-bonding molecular orbital is formed, that is sigma asterisk 2s. This asterisk will clarify कि ये anti-bonding molecular orbital है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है, एंटी बॉन्डिंग की हायर होती है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कम होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स ज्यादा होते हैं. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन से फॉर्म करता है, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन सबट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन के वजह से बनता है. तो अब ये तो हमारा हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर 1s एंड 2s. जब हम इसे 2p के केस में करेंगे तो फिर वो कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं. 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2pz, इसकी अप्रोच अगर क्रेस्ट के पास क्रेस्ट एंड ट्रफ के पास ट्रफ हो रही है लाइक दिस, तो यहां फिर एडिशन होने वाला है और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एंड फॉर्म्स अ लार्जर साइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इट हैज 2 नोडल प्लेन्स एंड यहां फिर से आपको देखिए लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, सो सिग्मा 2pz इज फॉर्म्ड अगेन. लेकिन अगर ये अप्रोच क्रेस्ट के पास ट्रफ एंड ट्रफ के पास क्रेस्ट होगी, देन देयर विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन. और यहां क्या होगा, यहां ये दोनों छोटे छोटे हो जाएंगे ड्यू टू सब्ट्रैक्शन, एंड द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स अगेन इंक्रीजेस. देखिए यहां पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स 3 हो गए और यहां 2 ही थे, सो इट विल बी सिग्मा एस्ट्रिक 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर 2p. अब हम आते हैं 2px. अगेन व्हेन क्रेस्ट के पास क्रेस्ट यानी प्लस के पास प्लस और माइनस के पास माइनस का अप्रोच होगा, देन देयर इज एडिशन और ये दोनों प्लस वाले आपस में जुड़ेंगे और ये माइनस वाले फिर आपस में जुड़ेंगे. सिंस यहां साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, दैट्स वाई यहां जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो पाई बॉन्ड है, एंड दिस इज पाई 2px, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2px विच इज पाई 2px. जब यहां कॉम्बिनेशन क्रेस्ट के पास ट्रफ की होगी और ट्रफ के पास क्रेस्ट की होगी, देन अगेन देयर इज सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा एंड द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स अगेन इंक्रीजेस एंड इट फॉर्म्स पाई एस्ट्रिक 2px, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2px. यही अप्रोच जब हम 2py के केस में करेंगे तो दिस विल बी वेरी सिमिलर टू 2px, क्योंकि यहां भी साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होगी और 2p y के बीच का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होगा. and forms pi 2py. And when crest के पास ट्रफ का अप्रोच होगा,
then there will be subtraction of atomic orbital wave function, and there is anti-bonding molecular orbital is formed, that is pi asterisk 2py. So हम लोगों ने ये देखा कि 1s, 2s, 2pz, 2px and 2py एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम व्हेन अप्रोच करेंगे तो उनकी कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगी. सो वी हैव फाइंड कि एटॉमिक ऑर्बिटल का अप्रोच जब होगा तो वो दो टाइप से होने वाला है, एक ड्यू टू एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन एंड ड्यू टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन. एडिशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगी. सो वी हैव फाइंड कि हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने वो हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं. तो देखिए हम लोगों ने देखा 1s के अप्रोच से सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, 2s के अप्रोच से सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, 2pz के अप्रोच से सिग्मा 2pz and sigma asterisk 2pz, 2px के कॉम्बिनेशन से pi 2px and pi asterisk 2px और 2py के कॉम्बिनेशन से pi 2py and pi asterisk 2py. So for 12th standard for NEET और JEE हम लोगों के लिए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना है और एटॉमिक नंबर 10 तक के मॉलिक्यूल्स का ही स्टडी करना है. मीन्स टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक H2, He2, Li2, Be2 अप टू Ne2, हम लोग सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे. ना हम लोगों को हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है और ना ही मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है. सो इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज सफिशिएंट टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लाइक ऑफबाउ प्रिंसिपल हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, जो एनर्जी लेवल डायग्राम और कुछ ट्रिक के हेल्प से हम लोग जो उनके ऑर्डर को याद करते हैं उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं इनको एनर्जी के बेसिस पे हम कैसे अरेंज करते हैं. बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल्सो ओबेज ऑफबाउ प्रिंसिपल. मीन्स यहाँ भी जब मॉलिक्यूल्स के केस में भी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फीलिंग होगी तो इट ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट. मीन्स ऑफबाउ प्रिंसिपल को ये भी फॉलो करेगा और एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इनकी भी अरेंजमेंट होगी. तो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले फिलअप करेंगे, देन उससे हायर एंड अगेन. तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो टॉपिक होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर करेंगे और बहुत इजीली बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी वहां हमारा क्लियर हो जाएगा. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी एग्जामिनेशन, आइदर बोर्ड, नीट और जेई. सो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, बहुत जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड होगा और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगा. सो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग समझ लें हम लोगों ने क्या क्या सीखा. हम लोगों ने सीखा कि कभी भी जब दो एटम अप्रोच करते हैं तो अप्रोच उनके एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन की होती है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सप्रेस्ड होता है वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में. और वो अप्रोच अगर क्रेस्ट के पास क्रेस्ट की होती है देन देयर इज एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड. और अगर वो क्रेस्ट के पास ट्रफ का अप्रोच होता है देन देयर इज सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन और वहां बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
हम लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डिफरेंसेस को समझा, उसके सिंबल्स को समझा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एस्ट्रिक मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंस में हम लोगों ने देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेस स्टेबल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स कम है, एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स ज़्यादा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी को लोअर करता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। और हम लोगों ने डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्रामेटिकल पिक्चर देखा कि 1s के जो सिग्मा 1s और सिग्मा एस्ट्रिक 1s हैं वो कैसे बनते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 2s 2pz 2px 2py को अच्छी तरीके से समझा। अगर हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर को समझने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको इससे फायदा लग रहा है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओके, थैंक यू।